चीन ने भारत से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब नई मिलिट्री पोस्ट तैयार कर ली है। अमेरिकी मैगजीन पॉलिटिको ने कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से ये बात कही है। माना जा रहा है कि ये एक नया कदम चीन की उस मंशा को दर्शाता है जिसके तहत वे लंबे अरसे तक टकराव जारी रखने का मन बना चुका है। भारत और चीन के बीच मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में टकराव शुरू हुआ था। उस साल जून में ये टकराव एक नए लेवल पर पहुंच गया था जब गलवान घाटी में भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के बीच हिंसा हुई। उस घटना में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। दोनों देशों के बीच कई राउंड की वार्ता हो चुकी है। जुलाई में 16वें दौर की कमांडर लेवल बातचीत में चीन ने वादा किया था कि उसकी सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन ये नया घटनाक्रम परेशान करने वाला है। चाइना पावर प्रोजेक्ट के तहत आने वाले सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS की तरफ से आई इन तस्वीरों को नेटसेक डेली के साथ शेयर किया गया है। इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि PLA ने पेंगोंग झील पर हेडक्वार्टर्स और एक मिलिट्री पोस्ट तैयार की है जहां पर कुछ सैनिक देखे जाते हैं। पेंगोंग झील पूर्वी लद्दाख का वह हिस्सा है जो चीन और भारत के बीच बटा हुआ है। CSIS की माने तो हिमालय क्षेत्र में इस हेडक्वार्टर पर सेना की एक डिवीजन आ सकती है। जिस तरह से यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उसका जो आकार है उसके बाद तो ये आसानी से कहा जा सकता है। माना जा रहा है कि ये नया ढांचा किसी फॉरवर्ड कमांड पोस्ट के तौर पर है। साफ है कि चीन इस इलाके में सैन्य एक्टिविटीज़ को आसान बनाने के मकसद से आगे बढ़ रहा है। भारत और चीन के बीच 1962 में पहली बार जंग हुई थी। LAC दोनों देशों के बीच लंबे समय से एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है। चीन ने कभी यह नहीं कहा कि वह LAC से अपने सारे सैनिकों को वापस बुलाएगा। बजाय पीछे हटने के अब चीन LAC पर आक्रामक होता जा रहा है। चीन मामलों के एक्सपर्ट और सिक्योरिटी मामलों के जानकार टेलर फ्रावेल ने मैगजीन को बताया कि ऐसा लगता है कि चीन अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाता रहेगा। वह LAC के पूर्वी हिस्से में लगातार ढांचे में सुधार कर रहा है। कई और लोकेशंस पर ऐसे हथियार देखे जा सकते हैं जो चीन की मंशा को बताने के लिए काफ़ी हैं। उनकी माने तो चीन इस क्षेत्र में लंबे वक्त तक टिकने की योजना बना चुका है। CSIS के एक्सपर्ट्स ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि मई 2020 से ही चीन ने इस जगह पर एक अस्थायी कैंप बनाया हुआ है। इसके बाद वह वहां पर और परमानेंट फैसिलिटीज़ का निर्माण करने में लगा हुआ है। 4 अक्टूबर को आई सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर कहा जा सकता है कि चीन ने अपना टारगेट हासिल कर लिया है। ये तस्वीरें मैक्सआर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से रिलीज़ की गई थी। कुछ बिल्डिंग्स के आसपास गड्ढे हैं और इक्विपमेंट नज़र आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर हथियारों को रखने की भी जगह है। मिलिट्री आउटपोस्ट से भी साफ पता चलता है कि चीन हथियारों से लैस सैनिकों की एक पूरी कंपनी को यहाँ पर रख सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे साबित होता है कि आने वाले वक्त में भारत के साथ संघर्ष या टकराव होने की आशंका बनी हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन को मालूम है कि अगर उसे शिनजियांग और तिब्बत में कंट्रोल रखना है तो फिर इस क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर चीनी मिलिट्री के होने से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आंतरिक और बाहरी हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, diploma certificate. Contact us for admissions.